नमस्कार, योगाविद आशुतोष में स्वागत है। काफी लोगों का सवाल रहता है कि हमारे सिर में भारीपन रहता है, सिर दर्द रहता है, दिन भर सिर दर्द, नींद भी सही से नहीं आती है। ऐसे सवाल पर्सनली लोग मुझसे पूछते भी हैं। ये उनकी समस्या रहती है। ऐसा लगता है कि ब्रेन में थकान सी, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। आंखों में भारीपन, सिर में भारीपन, यानी ऐसा लगता है कि किसी भी काम में मन नहीं लगता, थके से रहते हैं। तो जो ये ब्रेन की थकावट है, ये उनका प्रश्न है और ये समस्या से जूझते भी रहते हैं। तो आखिर इसका निदान क्या हो? क्या योग में इसका कोई उपचार है? बिल्कुल है। यदि आप समझते हैं कि योग हमारी मदद कर सकता है इस समस्या में, तो निश्चित तौर पर आप योग आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से और यौगिक लाइफ स्टाइल से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि यह थकावट, सिर में भारीपन, सिर दर्द, ये समस्याएं आती क्यों हैं? पहले हम जड़ पर काम करें। तो सिंपल सी बात है कि हम जितना भी सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ ना कुछ विचार हमारे दिल में, दिमाग में चलता ही रहता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई है, ऑक्सीजन है, उसकी कमी होती है। क्योंकि ब्रेन जितना चलेगा उतना ऑक्सीजन, ब्लड वहां पर जो पहुंचेगा वो खर्च होगा। सिंपल सी बात है, सामान्य है। क्योंकि गाड़ी जितना चलेगी उतना ईंधन भी खर्च करेगी। हम कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो पेट्रोल की भी खपत होती है। इसी प्रकार जब हम ओवर थिंकिंग में होते हैं तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होगी, ब्लड सप्लाई बाधित होगा, जिसका परिणाम सिर दर्द, ब्रेन भारी भारी सा, सिर में भारीपन, आंखों में भारीपन, ये सब रहेगा। तो ये बात आप समझ गए कि ज्यादा तनाव लेने से, ज्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग करने से क्या फायदा है, या आप भली बात ही समझ गए। अब बात आती है कि कैसे हम इस समस्या को दूर करें। तो इसके लिए आप एक चीज करें, आगे झुकने वाले आसन जितने भी फॉरवर्ड बेंड के, उनको आप शामिल करें। जैसे बालक आसन, पश्चिमोत्तानासन, शशांक आसन, जितने भी आसन आगे झुकने वाले हैं उनको आप शामिल करें। उससे क्या होगा, आपके ब्रेन की तरफ ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगा और आप ब्रेन को ज्यादा शांत कर पाएंगे, ऑक्सीजन और ब्लड की आपूर्ति वहां कर पाएंगे। पहली चीज मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। दूसरा, प्राणायाम, जैसे अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन। इससे भी क्या होगा, जब आप सही विधि से लंबी गहरी सांस लेते हैं और लंबा छोड़ते हैं, इससे भी हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं चंद्र नाड़ी। तो चंद्र नाड़ी बढ़ेगा तो विचार दूर होंगे, ओवर थिंकिंग की समस्या धीरे धीरे कम होगी। तो हमारा जो ब्रेन है वो खुद को हीलिंग मोड में डाल पाएगा।
और प्राणायाम क्या कर सकते हैं, देर तक सांस छोड़ने वाले, जैसे ओंकार। लंबी गहरी सांस ली, ओंकार करके छोड़ा, भ्रामरी प्राणायाम। और साथ में शवासन, योग निद्रा भी आप कर सकते हैं। सीधे लेट जाएं और पूरे शरीर को देखते जाएं। लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी छोड़े 10 से 15 मिनट आप करें। जैसे पहला आसनों की हम बात करें, थोड़ा सा आप देखें, आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से आसन आगे झुकने वाले हो सकते हैं। पहला जैसे बालक आसन, तो इसमें कमर को सीधा किया, स्पाइन सीधा, वज्रासन में बैठे, सांस लें और सांस छोड़ते हुए आगे झुके, ये बालक आसन। इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो बालक आसन से क्या होगा, ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, जिससे आप शांत होने लगेंगे। आप करके देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या है। यदि आपका सिर पूरा नहीं लगता हो तो इस तरीके से कोई ब्लॉक वगैरह आप आगे से लगाएं और शांति से रहें। 3 मिनट कम से कम बालक आसन में रुकें। ऐसे ही कोई दूसरा आसन हो सकता है, जैसे पश्चिमोत्तानासन हो सकता है। सांस लें, हाथ ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ, पश्चिमोत्तानासन हो सकता है। सारे आगे झुकने वाले आसन। तो ये मैंने आपको बता दी कि आसन क्या करें। दूसरा प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम की सही विधि क्या है, कैसे करें, क्या उसमें सांसों का तालमेल रखें। ओंकार प्राणायाम, जैसे देखें, लंबी गहरी सांस ली और देर तक ओंकार करके छोड़ा, देखें। ये ओंकार प्राणायाम। आप देखेंगे आप तत्क्षण शांत होने लगे। तो ये प्राणायाम और आसन, इसका आप विशेष ध्यान रखें। आपकी सिरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं, सारी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। आप करके देखें और विश्वास करें। और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरोग रहें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।